क्लास 9th केपी के चैप्टर नेम लॉगरिथम और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। और जो इक्वेशन है वो है 3 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1/27। अब देखिए इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन को यहाँ पर लिखेंगे कि अगर a पावर x जो है वो y के बराबर हो, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, तो इसकी जो लॉगरिथमिक फॉर्म होगी वो होगी log ऑफ y विद बेस a और इज इक्वल टू x। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें जो बेस है वो 3 है और पावर जो है वो -3 है, जबकि ये बराबर है आंसर 1/27 के। ठीक है, अब देखें इसकी जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे तो हम लिखेंगे log ऑफ, जैसे ऊपर y लिखा था तो यहाँ पर किसका log लिया जाएगा, 1/27 का log दिया जाएगा। ठीक है, और बेस जैसे इधर a लिखी है, यहाँ पर बेस चूंकि 3 है हम बेस में 3 लिखेंगे, और इज इक्वल टू हमने x लिखा था, यानी x जो एक्सपोनेंट थी वो थी, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है, -3 है, इसलिए हम यहाँ पर -3 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म है इस नंबर की वो लॉगरिथमिक फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से है कि राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जो इक्वेशन है वो इस तरह से है कि log ऑफ 1 जो है और बेस जो है इसकी बेस जो है वो 5 है, ये इक्वल है 0 के। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है कौन सी फॉर्म में जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो हमने जैसे भी पढ़ा था कि अगर a पावर x जो है y के इक्वल होगी, तो हम इसको जब मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लाएंगे तो हम लिखेंगे log ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू x। अब इधर से हमने रिवर्स में जाना है। ठीक है, यानी y जो है वो हमारा यहाँ पर क्या है, सॉरी x जो है हमारा यहाँ पर 0 है, इसका मतलब बेस 5 है तो 5 पावर हम लिखेंगे 0। ठीक है, और इज इक्वल टू 1 आएगी, चूँकि हम लॉग किसका लेते हैं, y का लेते हैं, और y बेसिकली a पावर x y के इक्वल आती है, तो y जो इस केस में वो 1 है, इसलिए हम 5 पावर 0 इक्वल टू 1 लिख देंगे। यानी ये जो है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, और ऊपर जो क्वेश्चन था वो इसी नंबर की लॉगरिथमिक फॉर्म थी। ठीक है, या इस इक्वेशन की लॉगरिथमिक फॉर्म थी। तो इस तरीके से हम ये कन्वर्जन जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व फॉर x के लिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, और इसमें बताया जा रहा है कि log ऑफ 16 विद बेस 4 इज इक्वल टू x। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं, जो भी ये क्वेश्चन है कि हमने 16 का log लेना है, बेस 4 है और ये बराबर है x के। ठीक है, अब इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो क्या बन जाएगी, उसमें 4 जो है जो बेस है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, पावर x आ जाएगी और इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब देखिए अगर इधर बेस 4 है तो इधर भी 4 में लाने के लिए हम 16 के अगर 16 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हम जानते हैं 4 टाइम्स 16 होता है, और अगेन 4 1 ज़ा 4, यानी 4 2 टाइम रिपीट हो रहा है फैक्टर फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। अब दोनों तरफ बेसिस सेम है तो नंबर भी बराबर है, इसका मतलब कि इनकी पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग पावर्स। ठीक है, तो जब हम पावर्स को इक्वेट करेंगे तो इधर पावर में x है और दूसरी तरफ पावर में 2 है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो x है वो किसके बराबर आ गया है, वो 2 के बराबर आ गया है। तो इसी के से हम ये प्रॉब्लम जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन लॉगरिथम, और नंबर है 0.0083। तो देखें जब हम कॉमन लॉगरिथम फाइंड कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसी नंबर का हमने अगर कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है 0.0083 का, तो हमें इसके लॉग को फाइंड करने के लिए जब कॉमन लॉगरिथम फाइंड करें तो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू भी चाहिए और मेंटिसा भी चाहिए। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन की डिमांड जो है वो सिर्फ ये है कि करेक्टरिस्टिक क्या होगा। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक हम ऐसा फाइंड करते हैं कि जो भी नंबर है जिसका लॉग लिया जा रहा है उसको साइंटिफिक फॉर्म में तब्दील किया जाता है। तो इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ्ट साइड से अगर हम देखते हुए हैं तो 8 है, यानी हमें पॉइंट को 0 से
मतलब यहाँ से शिफ्ट करके 8 के बाद लेके आना है। और अगर आप इस टाइम देखें तो पॉइंट इस रेफरेंस साइन के लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। अगर साइन लेफ्ट साइड पे हो तो जब हम इसे साइंटिफिक फॉर्म में लाएंगे तो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में आएगी, यानी ये 8.3 बनेगा। मतलब ये नंबर 10 से लेस बनना चाहिए। 1 के बराबर या 1 से ग्रेटर हो सकता है और 10 से लेस होगा। जबकि इसका दूसरा फैक्टर अगर आप देखें तो 10 की पावर में लिखा जाएगा, यानी दूसरा फैक्टर जो 10 और उसकी पावर क्या आ रही है यहाँ पे 1 2 3, यानी -3 आ रही है। यानी हम यूँ कहेंगे अगर 8.3 को हम 10 पावर 3 से डिवाइड करें तो ये नंबर दोबारा हमें हासिल हो सकता है। तो यहाँ से जो 10 की पावर आई है ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक कहलाता है लॉगरिथम ऑफ द नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक आएगा जब हम इस नंबर का लॉगरिथम लेंगे तो वो आएगा -3, या उसको 3 बार भी लिखा जा सकता है, यानी -3 को दो तरीक़ों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आंसर जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमने लॉग फाइंड करना है 12.4 का। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन अब देखें इसमें कैलकुलेटर से अगर हम इसका लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम इसके लिए यूं करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं जिसमें हम करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा लिख देंगे, ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं कि जो इसमें करेक्टरिस्टिक है इस टाइम वो कितना बनता है। अगर हम रेफरेंस साइन को 1 के बाद पुट करें तो पॉइंट रेफरेंस के राइट साइड पर है 1 डिजिट के बाद, ठीक है। यानी कि इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो +1 है, ठीक है। हम यहाँ पर करेक्टरिस्टिक की जगह तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस मेंटिसा चूँकि फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट होता है वो कितना होगा उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं 12.4, कैलकुलेटर को ऑन करते हैं 12.4 और इसका ले लेते हैं कॉमन लॉगरिथम। ये आ रहा है 1.0934, यानी 4 जो डेसिमल प्लेस तक हम डिजिट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और 4 के बाद चूँकि 2 आ रहा है तो हम इसे राउंड डाउन ही करेंगे। यानी अगर 2 से बड़ा 5 या 5 से बड़ा डिजिट होता तो हम इस 4 को 5 बना देते। तो 0934 ये इसका मेंटिसा होगा। चूँकि करेक्टरिस्टिक हमें कैलकुलेटर पूरा आंसर बता रहा था, हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को शो किया है। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो 1 करेक्टरिस्टिक और .0934 मेंटिसा। तो इस तरीके से इस जो क्वेश्चन है इसका ये कंप्लीट आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें फाइंड हमने करना है द वैल्यू ऑफ ए, और हमें इक्वेशन जो बताई गई है उसमें log ऑफ 3a है और इसकी बेस जो है वो √5 है। इसी तरह इक्वल है log ऑफ 9 विद बेस 5 प्लस log ऑफ 2 विद बेस 5 माइनस log ऑफ 3 विद बेस 5। तो देखें इसका जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रहने देते हैं। हम लिखेंगे log ऑफ 3a और बेस √5 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखें जो राइट साइड है उसमें तीनों जो टर्म्स हैं उनकी बेसिस सेम है, लॉगरिथम की बेसिस सेम है, ठीक है। इस पे हम लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। अगर इन दोनों को देखा जाए तो इस पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर log ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b हो रहा हो तो हम इसको log ऑफ a प्लस log ऑफ b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चूंकि ये सम की फॉर्म में खुद लिखा हुआ है तो हम इधर से मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो सकते हैं, ठीक है। तो हम जब इसे कॉमन लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे log ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 2 विद बेस √5, और ये माइनस आगे आ रहा है log ऑफ 3 विद बेस √5। इसी तरह जो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है उसमें ये होता है कि अगर a ओवर b लिखा हुआ है तो आप इसे log ऑफ a माइनस log ऑफ b लिख सकते हैं, अगर सिंगल लॉग की फॉर्म में अगर लिखा हो। तो अब चूंकि ये दो टर्म्स आ गई, इनमें अगर हम सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग एक दफ़ा लिखेंगे, ये जो नंबर 18 बन गया है इसको डिवाइड कर देंगे इस नंबर से जो 3 है, ठीक है। यानी इसको हम log ऑफ 18/3 लिखेंगे और इसमें बेस जो हम शो करेंगे वो √5 शो करेंगे, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद बन जाएगा log ऑफ 3a 6 जार होता है 18, यानी log ऑफ 6 आ जाएगा विद बेस √5। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो log ऑफ 3a आ रहा है विद बेस √5। अब देखें दोनों लॉग्स आपस में बराबर है, ठीक है, लॉगरिथम्स की बेसिस सेम है, तो जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो भी सेम होंगे। चूंकि बराबर है आंसर, बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि जो लॉगरिथम है
वो यहाँ पे बराबर हैं, इसलिए जिन नंबर्स का लॉग लिया जा रहा है, जैसे लेफ्ट साइड पे 3a का लॉग लिया जा रहा है और राइट साइड पे 6 का, तो ये भी नंबर भी बराबर होंगे। इसी से अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, और अगर 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2 आता है, यानी 3 1s आर 3 एंड 3 2s आर 6। तो इसी के से हम a जो अननोन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें इस नंबर को लॉग मतलब ये जो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट आ रहा है और फिर इनको डिवाइड भी करना है, इनको हम लॉगरिथम की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये x के बराबर है, यानी 63.28 का क्यूब है। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.00843 के होल स्क्वायर से, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.4623 से, और जो भी ये पूरा आंसर आएगा ये डिवाइड हो रहा है 412.3 एंड 2.184 की पावर 5 से। जब हम इस नंबर का दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग x किसके बराबर आएगा? देखें, इन तमाम को एक तो पहली बात है कि हम सिंगल लॉग की फॉर्म में जब लिखेंगे तो यही वाला पूरे का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये सारे का सारा मैं एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पर विद इन ब्रैकेट लिख देता हूँ, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेप में तो ये एज इट इज़ आएंगे। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आप जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको लॉग के सम के हिसाब से लिख सकते हैं, और जो डिवाइजर में आ रहे हैं उनको डिफरेंस के हिसाब से। यानी लॉग, ये कॉमन लॉगरिथम है, इसकी बेस 10 है, ये अंडरस्टूड है, इसलिए हम इसकी बेस शो नहीं करते। ये लॉग 63.28 आएगा और इसका क्यूब है, ठीक है, प्लस इसी तरह लॉग 0.00843 आ रहा है, ठीक है। फिर इसकी पावर बल्कि 2 भी है साथ में, और फिर प्लस लॉग जो है वो आ रहा है 0.4623, ठीक है। फिर माइनस आ रहा है लॉग ऑफ 412.3, और फिर माइनस लॉग आ रहा है 2.184 और इसकी पावर 5। तो इस तरीके से हम यहाँ तक इनको लिख सकते हैं। अब इस पे थर्ड लॉ अप्लाई किया जाए तो ये जो पावर्स हैं ये शुरू में मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगी। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ अभी। जी, तो नेक्स्ट फॉर्म ये आ जाएगी, ठीक है। ये जो पावर्स थी शुरू में आ गई हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर है लॉग 63.28, तो इसका हम चेक कर लेते हैं क्या आंसर आता है। कि चलें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर हम 63 पॉइंट यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि नंबर क्या है। इसको मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ जी। 63.28 है और इसका लॉग लिया जाए तो यह आता है 1.801, और 2 के बाद 6 है तो 13 हो जाएगा, 8013, 1.8013, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह अब आप जो फर्दर इनके आंसर्स हैं वो मैं भी स्क्रीन पे आपसे शेयर कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, उनको आगे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जी। तो ये देखें इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं, ये -2.0742 आ गई है, चूँकि इसको हमने कंबाइन करके लिखा है, नहीं इसका करेक्टरिस्टिक और मैंटी से ऐड किया तो ये आंसर आया। इसी तरह इस नंबर का भी करेक्टरिस्टिक और मैंटी से ऐड किया तो ओवरऑल ये आंसर आया -0.3351, इसका आया 2.6152, और इसके लॉग का आंसर आया है 0.3393। अब इनको जैसे ये 3 से मल्टीप्लाई हो गए 2 से, और इनको फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो मैं आपसे अब स्क्रीन पे जो है वो शेयर करता हूँ जी। तो इसे नेक्स्ट स्टेप में ये इस तरीके से आ जाएगा, ये नंबर्स आ जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई होकर 5.4039, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा जब ये नंबर -2.0742, ये बन जाएगा 4.1484 विद नेगेटिव साइन। इसका पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव साइन आएगा, ये नेगेटिव का ही नंबर है, और 5 जब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनता है 1.6965। अब इन तमाम नंबर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो फाइनल आंसर आता है वो मैं आप सब स्क्रीन पर शेयर करता हूँ और देखते हैं कि वो क्या आता है जी। तो इसके लॉग का आंसर आ रहा है -3.3913, और जब हम एंटी लॉग दोनों तरफ लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ -3.3913। तो इस नंबर का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो इसका आंसर चेक करते हैं जी कैलकुलेटर में क्या आता है। यहाँ पे एंटी लॉग का जो बटन है वो हम देख सकते हैं कि ये है, ठीक है। इसको हम प्रेस करते हैं जी। तो आप ये आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आ रहा है 0.000 एंड 4, ठीक है। यानी पॉइंट के बाद 3 टाइम्स 0 है और देन 4 है। तो इस तरीके से
ये जो क्वेश्चन था इसको हम विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।